धीरे जब आप साइकोलॉजी को मजबूत करते हैं ना, आपको अपना आप मजा आएगा सर, अपना आप मजा आएगा। अब आज कि वो दिवाली के इर्द गिर्द अपना 5G लॉन्च करेंगे तो GTL में आपको तेजी आने के संकेत में और बता दूं सर कि शुगर सेक्टर में दो चीज जो है ज्यादा इफेक्ट डाल रही है, वैसे तीन डाल दिया, अल्कोहल भी बैठी है सर। और मैंने कहा था कि आपको कि दिवाली तक तेजी के संकेत है, ये गिरावट थोड़ी बहुत हो सकती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर HFCL की, रिलायंस इंडस्ट्री की, और बात करेंगे सर टेलीकॉम सेक्टर में क्यों तेजी आई है, क्यों TTML में अब हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर रेणुका शुगर सेक्टर की, और सीमेंट सेक्टर में भी तेजी आने के संकेत जो हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जब लोग डर का माहौल पैदा हो गया था फ्राइडे के दिन से ही, और मेरे पास भी काफ़ी मैसेज आए थे सर मार्केट काफ़ी गिर जाएगी, हर तरफ गिरने की तबाही की ये चीज़ें आ रही हैं कि अब क्या करें, बेच कर निकल जाएं, रुक जाएं, अब करें क्या मार्केट में। सर मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी इस तरह की खबरें आए ना, कुछ ना करो, शांत बैठ जाओ, शांत बैठिए सर। और मैंने कहा था कि आपको कि दिवाली तक तेजी के संकेत हैं, ये गिरावट थोड़ी बहुत हो सकती है, मैंने आपको बताया था नहीं। उस तेजी के साथ किस तरीके से आज निफ्टी बैंक ऊपर गया है, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल गया है कि अब जो मार्केट हमारी है तेजी का रुख है वो अंधे से सर हो जाते हैं। जिस तरीके से पुरानी रेलवे चल रही हैं, पुरानी जो लग्जरी गाड़ियां चल रही हैं, और सिनेमा घर में भी जो ऐड मिलना है वो बढ़ता जाएगा, और त्यौहार भी मनाए जा रहे हैं बिना पाबंदी के, तो ये तो तेजी के संकेत हैं ही सर। जिस तरीके से फेड अपने जो ब्याज दरें बढ़ाएगा उसकी संकेत तो पूरे एशिया में फैल रहे हैं सर। सब जगह गिरावटें होंगी, ये होंगी, वो सब आपको कहने के लिए हो जाएंगी, होती भी है, लेकिन हमें तो अपना देखना है कि आगे हमें संकेत क्या मिल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये आपको पता ही रहना चाहिए कि मैं ये आपको बता दिया था कि सर मार्केट ना दिवाली तक तो आपको अच्छे टारगेट शायद बढ़िया दिखा दे। मैं आपको इतने से बात एक बता दूं, एक बात मैं सर आपको और बता दूं, मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसके अंदर मैं व्लॉग करूंगा, और मैं ऐसी ऐसी जगह जाऊंगा जहां प्राचीन मंदिर होते हैं, संत होते हैं, उनसे थोड़ा ज्ञान लेंगे और कैसी शक्तियां होती हैं उसके बारे में मैं वीडियो बनाया करूंगा। कृपया उसको भी एक बार आप देख लेना, मैंने वो स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसको देख लेना सर। तो बात करते हैं आज के मंत्र की। आज का मंत्र सर ये है कि सबसे पहले जो हम कमा रहे हैं, 100 कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, उसमें से 20% हमें अलग रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा सर। क्या होता है कि हम ना जब अपने खुमार में रहते हैं, बढ़िया पैसे कमाने में रहते हैं, तो हम सोचते नहीं कि हमारे पास बुढ़ापा भी आएगा, कल को काम भी ना रहे, कुछ ना रहे, तो एक बुढ़ापे के लिए हम कुछ चीज़ हमें रखनी चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि ये समय रहते हमें करना पड़ेगा, ये एक पार्ट है शेयर मार्केट का। अगर आप नहीं समझ पाए, ये पार्ट है सर, इसको आपको समझना पड़ेगा कि हमें जो है अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को ना बचपन से देख रहा हूँ कि वो उस टाइम पर ज़्यादा पैसे उड़ाते थे। जब हम छोटे थे, हमारे रिश्तेदार में भी थे, कहीं बाहर भी होते थे, देखता था, तो वो बाद में उनका अंत समय बहुत ही बेकार गुजरा है, तो हमने उससे सीख लिया था। बचपन से सर ऐसी चीज़ें मैं देखता था, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको आपको ग्रहण करना पड़ेगा कि अपने खुमार में जीने से अच्छा है कि उस खुमार में से 20% अलग हमें निकालना पड़ेगा, ताकि वो हमें आगे जाकर काम आए। तो ये आपको मैंने एक बहुत ही अच्छा मंत्र बताया, इसे आपको याद रखना पड़ेगा सर। बीते दिनों ये आपको कहा था कि शुगर सेक्टरों में नज़र रख लो, जिस तरीके से चीनी जो है ना बाहर निर्यात होगी, इसका सतर भी आने वाला है और चीनी का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, ये मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी। एक बात मैं और बता दूं सर कि शुगर सेक्टर में दो चीज़ जो है ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है, वैसे 3 डाल दिया, अल्कोहल भी डाल रही है, लेकिन एथनॉल और चीनी का निर्यात, ये 2 चीज़ें जो हैं बहुत तेजी के साथ इस सेक्टर को बहुत आगे ले जाने वाली। मैं आपको बता दूं, रेणुका शुगर हो, बलरामपुर चीनी हो, शुगर के सेक्टर हो, सब में आपको तेजी आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगी। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे जो परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने कह दिया, जो ऑटोमेकर होती है ना, जो इंजन बनाते हैं, जो बाइक के इंजन बनाते हैं, कार के इंजन बनाते हैं, उनको कहा है कि वो किसी तरीके से एथनॉल पर बनने वाला इंजन स्टार्ट करें, उसकी
प्रक्रिया शुरू कर दें। सर मैं आपको बता रहा हूं ये बातें हो चुकी हैं और कई बार आपने नितिन गडकरी जी को देखा भी होगा, वो कृषि से जो ईंधन बनता है, ऊर्जा बनती है, उसके लिए वो तत्पर तैयार है। कई इंटरव्यू आपने उनके देखे होंगे। तो यहाँ पर जो शुगर सेक्टर को दो चीजें इफेक्ट डाल रही है, एक तो चीनी का बड़ा उत्पादन और आपका एथेनॉल में वर्क जो होने वाला है ज्यादा डाल रही है। ये न्यूज आज की है, मैं इसलिए आपको बता दूं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के अंदर एक चीज और बतानी पड़ेगी, जिस तरीके से राजमार्ग और परिवहन मंत्री जो हमारे हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने कार्यकाल संभाला था तो प्रतिदिन 2 किलोमीटर जो है सड़क बनती थी, लेकिन उनके संभालने के कुछ दिनों बाद या कुछ मेहनत करने के बाद तो 40 किलोमीटर पर डे बनना शुरू हो गई है सड़कें। और उनका लक्ष्य 2023 वित्त वर्ष में करीब 60 किलोमीटर प्रतिदिन बनाने का है और इसे बाद में 100 किलोमीटर प्रतिदिन बना देंगे। ये कितनी पॉजिटिव न्यूज है। इससे क्या होगा, इससे खनन के क्षेत्र में और आपके सीमेंट के क्षेत्र में तेजी आने के संकेत आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से सड़कें बनेगी, निर्माण होगा, तो वहां पर आपको अब सीमेंट पे तेजी आती हुई दिखाई देगी। यही जो न्यूज होती है ना, इसके मायने निकालने पड़ते हैं सर। इसलिए मेरे से काफी लोग है ना जुड़े हुए हैं कि मैं उनको मायने निकाल कर दे देता हूं। तो एथेनॉल पे बता दिया मैंने सर कि रेनुआ शुगर हो गया आपका, और आपका बलरामपुर चीनी हो गया। जितने भी एथेनॉल पर काम करते हैं, वैसे तो चीनी में सब में ही आपको तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे। तो अब ये परिवहन मंत्री ने जो अपनी जो एक रणनीति बना दी है सड़क बनाने में, उसमें सीमेंट के भी क्षेत्र में और खनन के क्षेत्र में तेजी के संकेत मुझे दिख रहे हैं। ये आपको पकड़ना ही पड़ेगा, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो बात करते हैं सर TTML में इतनी जबरदस्त तेजी और अपर सर्किट लगा दिया, 18 रुपए शेयर ऊपर की तरफ बढ़ गया। तो समझ जाना अभी इसके अंदर वो चीजें नहीं आई है जो इसके अंदर इसको शेयरों को यहां तक के ले आई है। अभी एक न्यूज निकल कर आई है कि अभी भी निवेशकों को आस है, वो अपने शेयर खरीद रहे हैं, मतलब ये अपना एवरेज कर रहे हैं। तो इस तरह की न्यूज है। कुछ अलग तरीके की न्यूज होती तो मैं आपको पहले ही बता देता। जिस तरीके से मैंने कल दूसरे चैनल में आपको बता दिया कि TTML में थोड़ी आपको तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे। मेरा दूसरा चैनल, उसमें मैंने कल वीडियो डाली थी, मैंने कहा था कि टेलीकॉम सेक्टर में तेजी आने वाली है। और वो तेजी क्यों आ रही है मैं यह भी आपको बता दूं सर। तेजी इसलिए आ रही है क्योंकि सबसे बड़ा जो टेलीकॉम सेक्टर का हमारा जो दादा है ना, कौन है सर, जियो है। उसने जब अपने AGM में बता दिया कि वो दिवाली के इर्द गिर्द अपना 5G लॉन्च करेंगे, तो GTL में आपको तेजी आने के संकेत मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं सर? क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि अब वो टावर में भी ज्यादा काम करेगा। आपको HFCL में भी तेजी के संकेत कल देखने को बहुत ज्यादा मिले हैं। और कहीं ना कहीं अब जो प्रतिद्वंदित हैं, जैसे कि अपना एयरटेल और अपना वोडाफोन आइडिया, इनमें भी तेजी के संकेत इसलिए मिले क्योंकि जब ये चाहते हैं कि वो जल्दी लॉन्च कर दें तो ये भी काम करेंगे। यानी कि समय पर जो भी चीजें इनको आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, ये उसमें तेजी से वर्क करेंगे। इसलिए आपको टेलीकॉम सेक्टर में अब तेजी के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। TTML भी वही न्यूज के साथ ये तेजी के संकेत दिखा रहा है जो 5G की लॉन्च करने की डेट अंबानी जी ने बता दी है, क्योंकि अब वो भी इसके अंदर इस तरीके से काम करने तैयार होंगे। वैसे ये TTML आपको अभी वैसे मेरे से दूर रहने का मुझे संकेत लग रहे हैं, तो आपको अपने हिसाब से इसमें देखना पड़ेगा सर। तो बात करते हैं सर HFCL में क्यों कल हमें तेजी देखने का मौका मिला। तो सर एक न्यूज देखने को मिली कि बीते दिनों इन्होंने सर क्वालकॉम के साथ एक डील करी थी सर, अपने ब्रॉडबैंड की सेवा जो 5G की स्पीड दे रहा है उसके साथ ये एक डील कर रहे थे अपने विस्तार करने के लिए ब्रॉडबैंड में। कौन कर रहा था सर? HFCL ने करी थी। और न्यूज देखने के लिए और मिली है कि जियो ने भी जियो प्लेटफॉर्म के लिए सर निवेश करना चाह रहा है। क्वालकॉम की एक आर्म है, वो इसके अंदर $97 मिलियन निवेश करना चाह रही है भारत में, वो जियो प्लेटफॉर्म में, जिसने HFCL के साथ भी एक समझौता ब्रॉडबैंड के साथ किया है, वो जियो के साथ भी कर रही है। ध्यान रखना 0.15% की इक्विटी जो हिस्सेदारी लेगा वो लेगा सर रिलायंस इंडस्ट्री में। तो ये आपको देखना चाहिए कि क्वालकॉम और HFCL और जियो उसी कंपनी से साथ में काम कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि क्वालकॉम साथ दे रहा है HFCL का और क्वालकॉम ने ही उसके अंदर हिस्सेदारी भी ले ली है। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन ऐसा मिलता जा रहा है कि आने वाले दिनों में आपको HFCL और अच्छे तरीकों से मिलेगा। पहले भी बताया था सर मैंने आपको, यूरोप के साथ साथ अमेरिका में अपनी अच्छी दिशा देख रहा है। रक्षा के क्षेत्र में भी इसने अपनी प्रतिक्रिया बना रखी है। इंडिया में ये अपने को अच्छे से उभार रहा है, ये भी ध्यान रखना। तो सारी स्थिति आप मेरी HFCL में सर, जिस दिन इसका रिजल्ट खराब आया था वीडियो उठाकर देख लो,
उस दिन से ही इसके अंदर आप अपना दिमाग लगाते ना तो आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ उजाले देखने को मिलते। तो कभी भी मैंने HFCL को ऐसी नज़रों से नहीं देखा कि ये बेकार है या ये बेकार ही है, बस हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें मुझे पोजीशन बहुत अच्छी लग रही है कि ये आगे जाकर अच्छी पोजीशन पे ज़रूर जाएगा। HFCL लोग समझते नहीं हैं, उनको समझाना किस तरीके से है उसके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। जहाँ लोग डर डर के भाग रहे हैं और वहीं पर मैंने आपको इसमें बताया था, मैंने ठहरो इसके अंदर कुछ अच्छी संभावना नज़र आ रही है। हाँ, मैं अब भी कह रहा हूँ मुझे TTML में कुछ भी नहीं अभी समझ में आ रहा है, तो ये भी आपको समझना ही पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर, तो सर HFCL जिस तरीके से 5G में ज़्यादा निर्माण होता रहेगा और वो ही अपने काम का विस्तार ये ज़्यादा के साथ करता रहेगा, ये आपको बिल्कुल ही समझना है। मैं इतनी सी बात आपको एक बता दूं, जितने भी टेलीकॉम सेक्टर के शेयर हैं दिवाली तक आपको अच्छी पोजीशन पे भी मिलने की उम्मीद रख रहे हैं। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अब नज़र पावर सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर पर रखनी पड़ेगी। मैं आपको इतनी सी एक बता दूं क्योंकि सर अब ये 2-4 महीने ही है जो इसके अंदर थोड़ी सी ग्रोथ लाएंगे, फिर उसके बाद ये गिरावटें शुरू भी करेंगे। मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे बातों को समझिए। जब आप बातों को समझना शुरू कर देते हैं और खुद को सच्चाई की ओर धकेल देते हैं तो आपको सच्चाई में जब धक्के मिलते हैं ना तो वही आपका निर्माण कर देते हैं। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, क्वालकॉम वाली जो मैंने आपको बात बताई है, किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि भाई क्वालकॉम ने रिलायंस इंडस्ट्री में भी अपना स्टेक ले लिया है और क्वालकॉम HFCL को ब्रॉडबैंड की सेवा भी दे रहा है। तो ये जोड़ने पड़ते हैं इन चीज़ों को। अगर जब तक आप नहीं समझोगे सर, मैं कह रहा हूँ मार्केट से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। न्यूज़ आ रही है ना, मैंने आपको कई बार समझाया कि आपके लिए वो न्यूज़ कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, राकेश झुनझुनवाले की कुछ और होती होगी। सबके लिए अलग अलग चीज़ें इफेक्ट डालती है और उसमें ही सच्चाई देखनी हमें पड़ेगी। सर मैं आपको इतनी सी बात बता दूँ, धीरे धीरे जब आप साइकोलॉजी को मजबूत करते हैं ना, आपको अपना आप मजा आएगा सर, अपना आप मजा आएगा। अब आज मैं मंदिर में था सर, आज मैं मंदिर में था, मुझे देखने का मौका ही नहीं मिला मार्केट। अब मैं आया हूँ तो फिर मैंने देखा कि हाँ भाई मार्केट तो बढ़ रही है, बढ़िया सही चल रही है। मैं आपको बता दूं सर कि आप जितना हल्के हल्के से इसके अंदर अपने इन्वेस्ट को बढ़ाएंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, और जितनी तेज़ी के साथ बढ़ाएंगे उतना आपको ये नुकसान करेगा। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको हल्के हल्के एंजॉय कीजिए, तेज़ी के साथ तो हर चीज़ बेकार हो जाती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो HFCL में मेरी जो चीज़ें दिख रही है मुझे पॉजिटिव दिख रही है, TTML में अभी थोड़ी निगेटिव दिख रही है और शुगर सेक्टर में डबल पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि वो 2 चीज़ों से वर्क कर रहा है, एथनॉल और चीनी का उत्पादन करने में। और नितिन गडकरी ने कह दिया कि भाई इंजन बनाना स्टार्ट कर दो, ये अभी आपको समझना पड़ेगा। और GTL में बिल्कुल भी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी। हाँ, ये तेज़ी तो आपको 5G आने पर दिखाएगा जिस तरीके से ये काम ही कर रहा है। भाई ये ना बढ़े तो फिर लोग कैसे सोचेंगे सर 5G भी आ गया, ये GTL ही नहीं बढ़ रहा। आपके दिमाग में आएगा ना कि रिलायंस ने बता दिया कि हम 5G लॉन्च कर रहे हैं, और कोई तो कहता है ये रिलायंस के साथ ही काम कर रहा है GTL। बहुत से लोग आपको बताते भी हैं, होगा भी, लेकिन मैंने तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाया ही नहीं है। तो फिर ये GTL क्यों नहीं बढ़ रहा है जब 5G भी आने वाला है? तो ये थोड़ा सा तो आपको तेज़ी दिखाएगा ही, और उस तेज़ी में फिर आपको अपने चीज़ों को समझना भी है। मैं आपको फिर बता दूं सर, पेनी स्टॉक ना 100 में से 2 ही बढ़ते हैं, और 98% जो पेनी स्टॉक होते हैं ना इतना दर्द देते हैं कि आधे लोग तो मार्केट ही छोड़ के भाग गए थे। भाई क्या है ये, देखा भी होगा सर। देखो सर, एक चीज़ छोटी सी बात हम आपको फिर समझाऊँ, एक छोटी सी बात समझाऊँगा, फिर वीडियो ख़त्म करूँगा मैं। आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया शेयर मार्केट में, उस पैसों को इन्वेस्ट नहीं किया आपने, पर आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, और इतने में आप जो शेयर लेना चाहते हो वो 5 रुपये बढ़ गया, और 1 लाख के कम से कम आपके वो 1000 शेयर आते और वो 5 रुपये बढ़ गया। अब 1000 के 5 से गुणा कर लो, 5000 आ गया आपके पास। यार 5000 आ जाते, मेरे 1 लाख लगाता तो मैं, होता सर ऐसे। फिर आप चुपचाप बैठे, अगले दिन वो 5 रुपये और बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ गया, 10,000 आ जाते। तो एक ये लालच वाली चीज़ होती है ना, भाई करना ही कुछ नहीं है, पैसा लगाना है, वो बढ़ गया तो कर बेचना है, तो वही मार देता है। जहां आपने लगाया वो आपके 10,000 कम ही कर देगा फिर। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये एक लालच वाला गेम होता है, लेकिन लालच को अगर आप कंट्रोल करोगे, सर लालच कहाँ नहीं है, लालच सबके अंदर होता है, लेकिन उस लालच की एक सीमा भी होती है, उस सीमा को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। और उस कंट्रोल के लिए सर ही मैं आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी और शेयर मार्केट में
सिर्फ एक ही चीज़ चलेगी, वो आपकी बुद्धि, साइकोलॉजी, और उस साइकोलॉजी से ही आप सब कुछ पाओगे, मेरा मानना है सर। तो मेरे नए चैनल को भी सर देख लेना, फिर बता रहा हूँ। तो शुगर सेक्टर में तेजी के संकेत बढ़ रहे हैं। HFCL में भी आपको अच्छी संभावना देखने को मिलेगी, आइडिया में भी मिलेगी और आपको एयरटेल में भी मिलेगी, TTML में कुछ दिन मिल सकती है, फिर आपको वही चीज़ें दिखेगी, ये इर्द गिर्द ही घूमेगा, सो आपको मिलेगा। लेकिन अभी भी इतनी उम्मीद मुझे नहीं है कि लगातार आपको इतनी तेज़ी के साथ ऊपर मिले फिर ये नीचे की तरफ आए, क्योंकि अभी तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।